हाय, मैं हूँ शिवाय। तो आज हम सब करने वाले हैं राजा साहब मूवी का रिव्यू जो 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत होती है कंपाउंडर के साथ जो राजा साहब के दादाजी की अस्थि लिए होता है। फिर इसी सीन के बाद एंट्री होती है राजा साहब यानी प्रभास की एक गाने के साथ। प्रभास की दादी यानी कि राजा साहब की दादी को भूलने की बीमारी रहती है, लेकिन वह अपने पति को नहीं भूल पाती है। फिर एक दिन उनका पड़ोसी चारमीनार जाता है जहाँ उन्हें उनके दादाजी की फ़ोटो दिखती है उनके साथ। तो उसकी दादी के कहने पर प्रभास भी चारमीनार दादाजी को ढूँढने निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर ही राजा साहब यानी प्रभास एक नन के प्यार में पड़ जाता है। फिर उस नन को पता चलता है कि राजा साहब के दादाजी उसके 3 लाख रुपए ले गए थे। इसी बीच होती है फ़िल्म की तीसरी हीरोइन यानी कावेरी की जो 1 करोड़ रुपए की लेकर आती है, जो सिर्फ़ ज़ाया साहब के दादाजी को ही देगी। फिर कावेरी के नाना जी उसे बताते हैं कैसे उसके दादाजी ने उसकी नानी से बदला लेने के लिए उसे शादी करके उसकी दौलत पर अपना अधिकार कर लेता है, और जब सारा खजाना खाली हो जाता है तो वह देवी माँ के संदूक में रखे आभूषणों को भी लेकर भाग जाता है। तभी से उसकी दादी कहीं दूर जाकर साधारण इंसान की तरह ज़िंदगी बिताने लगती है। फिर इसके बाद प्रभास अपने मामा के साथ जाता है राजा साहब यानी कि दादाजी की हवेली में, जहाँ उते उसे पता चलता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं, जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे। इसी बीच फ़िल्म की दूसरी हीरोइन वो नन भी वहाँ हवेली में आ जाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें अननेसेसरी गाने और ग्लैमर का तड़का लगाया गया है जानबूझकर। फिर हवेली में तीसरी हीरोइन की भी एंट्री होती है। फिर इसके बाद कावेरी जो है एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है, जो कि भुवन ईरानी होते हैं। यानी कि भुवन ईरानी ने इस मूवी के लिए हाँ कैसे कर दी का रोल काफ़ी छोटा है। इसे राजा साहब के दादाजी 5-10 मिनट बाद मार देते हैं। फिर होता है रियल गेम चाल जो काफ़ी सच में मज़ेदार था। जस्ट कैसे उसे हिप्नोटाइज़ करके प्रभास के दिमाग के साथ खेलते हैं। एंड में प्रभास सातों चक्रों को एक्टिव करके संजय दत्त को मार देते हैं। पर्सनली बोलूँ तो मुझे इसका एंड काफ़ी बेकार लगा। पूरी में मूवी आपको बैठाए रखेगी थिएटर में, लेकिन आपको एंड जो है इसका निराश कर देगा, और एंड में उसकी दादी भी दादाजी यानी संजय दत्त को भूल जाती है। फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें प्रभास एक हथौड़े के साथ सर्कस में दिखते हैं, जो सीन प्रभास की हर दूसरी फ़िल्म के साथ सीक्वल की ओर इशारा कर रहा है। इसका नाम राजा साहब सर्कस 1935 हो सकता है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसी के साथ प्रभास की सारी कचरा स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है और अब प्रभास काफ़ी बढ़िया मूवी करने वाले हैं, जैसे स्प्लिट हो गई, फौजी हो गई, होम वाले के साथ भी 2 फ़िल्म साइन कर चुके हैं। सलार के अलावा साथ ही ये प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दिखाई देने वाले हैं, और अपनी इंडस्ट्री से बाहर जाकर लोकेश कनगराज के साथ भी काम करने वाले हैं। वैसे कुछ भी कहो, प्रभास की फ़िल्म है, 300-400 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए सुनवे जन फिल्म्स में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।